क्या आप जानते हैं कि आपकी कल्पना और भावना ही आपकी किस्मत लिखती है? आप जो इमेजिन करते हैं और फील करते हैं वही अंततः रियलिटी बन जाता है। इस वीडियो में आप सीखेंगे एक शक्तिशाली मैनिफेस्टेशन फॉर्मूला, इमेजिन इट, फील इट, गेट इट, जो पश्चिमी आध्यात्मिकता और भारतीय दर्शन, भगवद गीता, वेदांत दोनों का मेल है। यह वीडियो आपको सिखाएगा कैसे कल्पना से अपनी सच्चाई बनाएं, कैसे भावना के जरिए ऊर्जा बदलें और कैसे भरोसे से अपनी इच्छा को स्वीकार करें। देखिए पूरा वीडियो अंत तक और जानिए वो रहस्य जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपनी कल्पना से अपनी सच्चाई बना रहा हूं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे ही ज्ञानपूर्ण वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। परिचय, इंट्रोडक्शन। मैनिफेस्टेशन फॉर्मूला, इमेजिन इट, फील इट, गेट इट, फीलिंग इज द सीक्रेट। कल्पना ही सच्चाई बन जाती है। सोचिए जरा, अगर आपकी हर कल्पना सच्चाई में बदल सकती है तो आप अपने जीवन में क्या क्या बना सकते हैं। यानी जो कुछ भी आप बार बार अपने मन में सोचते और महसूस करते हैं वही आपकी बाहरी दुनिया में वास्तविकता बन जाता है। असल में हम सभी हर पल किसी न किसी चीज की कल्पना कर रहे होते हैं, लेकिन फर्क ये है कि ज्यादातर लोग डर और कमी की कल्पना करते हैं, न कि अपने सपनों की। और यही कारण है कि जिंदगी वैसी ही बन जाती है जैसी हम भीतर महसूस करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी शक्तिशाली मैनिफेस्टेशन फॉर्मूला, इमेजिन इट, फील इट, गेट इट। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक बहुत ही शक्तिशाली मैनिफेस्टेशन फॉर्मूला, इमेजिन इट, फील इट, गेट इट। ये सिर्फ कोई किताब का विचार नहीं है, बल्कि एक यूनिवर्सल लॉ है जो हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। और सबसे खास बात, यह ज्ञान नया नहीं है। हमारे वेद, उपनिषद और भगवद गीता में भी यही कहा गया है कि यद्यद् भावति श्रद्धया तदेव भवति। जिस भावना से तुम सोचते हो तुम वैसा ही बन जाते हो। आपका इमेजिनेशन ही भगवान है। यानी जब आप किसी चीज को अपनी चेतना में स्पष्ट रूप से देखते हैं, उसे महसूस करते हैं, तो वही चेतना बाहर की दुनिया में आकार ले लेती है। एक सरल लेकिन जीवन बदल देने वाला विचार है, द वर्ल्ड इज योर मिरर। आप बाहर जो देख रहे हैं वह आपके अंदर की सोच और भावना का प्रतिबिंब है। यह सिर्फ एक थ्योरी नहीं, बल्कि हजारों लोगों के जीवन को बदल देने वाला यूनिवर्सल लॉ है। और सबसे खास बात, यह वही ज्ञान है जो हमारे वेद, उपनिषद और भगवद गीता में हजारों साल पहले बताया गया था। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि आज आप जानने वाले हैं कि कैसे सिर्फ 3 स्टेप, इमेजिन इट, फील इट, गेट इट से आप अपने सपनों को अपनी वास्तविकता में बदल सकते हैं। भारतीय दृष्टिकोण से तुलना। अगर हम भारतीय दर्शन से देखें तो नेविल गॉडार्ड का यह ज्ञान हमारे लिए नया नहीं है। हमारे शास्त्रों, वेदों और गीता में हजारों साल पहले यही सत्य बताया गया है कि मनुष्य अपने विचारों से ही अपनी सृष्टि रचता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यद्यद् श्रद्धया भावति तदेव भवति। अर्थात जिस भावना और विश्वास के साथ तुम सोचते हो तुम वैसा ही बन जाते हो। अगर तुम अपने भीतर समृद्धि, प्रेम और शांति का भाव रखोगे तो तुम्हारी बाहरी दुनिया भी वैसी ही बन जाएगी। पर यदि तुम्हारे भीतर भय, कमी या असंतोष का भाव होगा तो वही वास्तविकता बनकर तुम्हारे जीवन में लौटेगा। वेदांत में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही सृष्टि का सर्जक हूं। यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि सृजन की शक्ति हमारे भीतर है। ब्रह्मांड बाहर कहीं नहीं, वह हमारी चेतना के भीतर विद्यमान है। जैसे बीज के भीतर पूरा वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही हमारी चेतना के भीतर हमारी पूरी नियति छिपी होती है। अब सोचिए, नेविल कहते हैं इमेजिनेशन इज गॉड, और हमारे ऋषि कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। दोनों बातें अलग भाषाओं में कही गई हैं, लेकिन सत्य एक ही है। आपकी कल्पना ही आपका ईश्वर है और आपकी चेतना ही आपकी सृष्टि। जब हम इसे समझ लेते हैं तो एक अद्भुत एहसास होता है कि हम जीवन के शिकार नहीं हैं, बल्कि रचयिता हैं। हमारी सोच, हमारी भावना और हमारा विश्वास, यही हमारे भाग्य का वास्तुकार है। इसलिए जब भी आप किसी चीज की कल्पना करें
उसे सिर्फ विचार न समझें, उसे एक बीज माने जो समय के साथ वास्तविकता का रूप लेगा। क्योंकि जैसा आप भीतर बोते हैं वैसा ही बाहर फलते हैं। फीलिंग इज द सीक्रेट क्या है? नेविल गॉडार्ड की पूरी शिक्षा का सार एक ही वाक्य में छिपा है, फीलिंग इज द सीक्रेट। यानी केवल सोचने से नहीं बल्कि महसूस करने से आपकी इच्छा पूरी होती है। हम सभी दिन भर बहुत कुछ सोचते हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन सोच केवल मानसिक तरंग है। जब तक वह भावना में नहीं उतरती वह ब्रह्मांड तक नहीं पहुंचती। नेविल कहते हैं, इट इज नॉट वॉट यू वॉन्ट दैट मैनिफेस्ट्स बट वॉट यू फील। अर्थात आपकी इच्छाएं नहीं बल्कि आपकी भावना ही आपकी वास्तविकता बनाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो मैं अमीर बनना चाहता हूं दोहराने से कुछ नहीं होगा। यह वाक्य केवल यह बताता है कि आप अभी अमीर नहीं हैं। लेकिन अगर आप यह महसूस करें कि मैं पहले से ही समृद्ध हूं, आपके भीतर कृतज्ञता और आत्मविश्वास की भावना उठे, तो आपकी चेतना उस अवस्था को वास्तविकता में ढालना शुरू कर देती है। यही फीलिंग वह पुल है जो आपकी कल्पना को आपकी सच्चाई से जोड़ता है। जब आप किसी विचार को भावनात्मक रूप से स्वीकार कर लेते हैं तो वह विचार अब केवल विचार नहीं रहता, वह ऊर्जा बन जाता है, एक कंपन जो पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करती है। इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए, आपका मन एक बीज है और आपकी भावना उस बीज को सींचने वाला जल। अगर बीज के साथ भावना न हो तो विचार सूखा रह जाएगा, लेकिन जैसे ही भावना जुड़ती है विचार अंकुरित होकर वास्तविकता बन जाता है। अब इस फीलिंग इज द सीक्रेट को आप 3 सरल स्टेप्स में समझ सकते हैं। 1. इमेजिन इट, कल्पना करो। पहले अपने मन में वह दृश्य बनाओ जो तुम्हारी इच्छा पूरी होने के बाद का है। खुद को उसी स्थिति में देखो जैसे वह पहले से हो चुकी है। 2. फील इट, भावना जोड़ो, उस दृश्य में डूब जाओ। वह खुशी, कृतज्ञता और संतोष महसूस करो जो उस अवस्था में होती, जैसे कि अभी इसी पल तुम्हारी इच्छा पूरी हो चुकी है। 3. गेट इट, विश्वास रखो। अब उसे छोड़ दो और भरोसा रखो कि वह पहले ही स्वीकार हो चुका है। जब आप शांति और विश्वास की अवस्था में रहते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उस भावना को साकार करने लगता है। याद रखिए, आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड शब्दों को नहीं समझता, वह केवल आपकी भावना की तरंग को ग्रहण करता है। अगर आप डर, कमी या शक महसूस करते हैं तो वही वास्तविकता बनती है। लेकिन अगर आप कृतज्ञता, समृद्धि और शांति महसूस करते हैं तो वही आपके जीवन का अनुभव बनती है। तो अगली बार जब आप कोई इच्छा करें तो सिर्फ शब्दों में मत कहिए, उसे दिल में महसूस कीजिए, क्योंकि वही भावना आपकी सृष्टि का बीज है और वही आपकी कल्पना को वास्तविकता में बदलने का रहस्य है। इमेजिन इट, विजुअलाइजेशन का रहस्य। अब बात करते हैं पहले स्टेप की। इमेजिन इट यानी कल्पना करो। कल्पना कोई काल्पनिक खेल नहीं है, यह एक रचनात्मक शक्ति है। यह वह पुल है जो आपके सपनों को वास्तविकता से जोड़ता है। नेविल गॉडार्ड कहते हैं, इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी। जो आप अपने मन की आंखों से बार बार देखते हैं वह अंततः आपकी बाहरी दुनिया में आकार ले लेता है। कल्पना करना मतलब अपने दिमाग में वह दृश्य बनाना जहां आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। यानी आप अपने मन में उस भविष्य को ऐसे जीना शुरू करें जैसे वह अभी इसी क्षण साकार हो चुका है। भारतीय ध्यान परंपरा में भी यही कहा गया है, ध्यान करो जैसे लक्ष्य पूरा हो चुका है। योग और ध्यान की पद्धतियों में इसे भाव साधना कहा गया है, जहां आप अपने लक्ष्य को केवल सोचते नहीं बल्कि पूरे भाव और उपस्थिति के साथ महसूस करते हैं। अब मान लीजिए आप एक नई नौकरी चाहते हैं, तो सोने से पहले कुछ मिनट अपने मन को शांत करें, फिर अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप अपने नए ऑफिस में बैठे हैं। आपके सहकर्मी आपको बधाई दे रहे हैं, आपके चेहरे पर आत्मविश्वास और संतुष्टि है।
वह माहौल, वह मुस्कान, वह हल्की खुशी, सब कुछ अपने भीतर महसूस करें। जब आप उस दृश्य को केवल देखते नहीं बल्कि महसूस करते हैं, तो आपकी चेतना उस अवस्था को वर्तमान सच्चाई की तरह स्वीकार कर लेती है। और जैसे ही चेतना स्वीकार करती है, वह विचार अब एक बीज बन जाता है जो समय के साथ आपके जीवन में अंकुरित होने लगता है। विजुअलाइजेशन का रहस्य यही है। कल्पना को भावनाओं से जोड़ दो। केवल दिमाग में देखना काफी नहीं है, दिल से महसूस करना जरूरी है। आपका अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता में अंतर नहीं करता। अगर आप किसी दृश्य को बार बार सच्चे भाव से महसूस करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस उसे सत्य मान लेता है और उसी दिशा में पूरे ब्रह्मांड को काम में लगा देता है। यही कारण है कि नेविल कहते हैं, स्लीप इन दी फीलिंग ऑफ दी विश फुलफिल्ड, यानी सोने से पहले उस भावना में सो जाओ कि तुम्हारी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। कल्पना करते समय ध्यान रखें, जो आप चाहते हैं उसे भविष्य की तरह मत देखिए, बल्कि वर्तमान की तरह महसूस कीजिए। इसे मजबूरी या इच्छा की भावना से नहीं, बल्कि कृतज्ञता और संतोष की भावना से करें। ऐसा महसूस करें जैसे ब्रह्मांड पहले ही आपका आदेश मान चुका है। याद रखिए, विजुअलाइजेशन वह भाषा है जिसमें आप ब्रह्मांड से बात करते हैं, और भावना वह ध्वनि है जो उस संदेश को शक्तिशाली बनाती है। जब दोनों मिलते हैं, कल्पना और भावना, तो सृष्टि आपकी कल्पना को साकार करने में जुट जाती है। तो आज रात सोने से पहले बस एक दृश्य अपने मन में बनाइए, जैसे आपकी सबसे बड़ी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। उसे देखिए, उसे महसूस कीजिए और उसी भावना में सो जाइए। यही है इमेजिन इट की असली कला, जहां आपकी कल्पना आपकी किस्मत की रचना बन जाती है। फील इट भावना की शक्ति, द पावर ऑफ फीलिंग। यह पूरा प्रक्रिया का सबसे जीवंत और जादुई हिस्सा है, क्योंकि यूनिवर्स आपकी बातें नहीं सुनता, वह आपकी भावनाएं सुनता है। आप जो महसूस करते हैं वही कंपन, वाइब्रेशन बनकर ब्रह्मांड तक जाता है। अगर आप अंदर से अभाव या डर महसूस कर रहे हैं, तो वही सिग्नल बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आप कृतज्ञता, संतोष और समृद्धि महसूस करते हैं, तो वही ऊर्जा बार बार लौटकर आपके जीवन को उसी रंग से भर देती है। भावना ही सृजन की मातृका है, यानी विचार पिता है लेकिन भावना मां है। विचार बीज बोता है, परंतु भावना उस बीज को जीवन देती है। जब विचार और भावना एक साथ मिलते हैं, तभी एक नई वास्तविकता जन्म लेती है। भारतीय योग, भक्ति और ध्यान परंपरा में यही गूढ़ रहस्य सिखाया गया है। भव यानी भावना के बिना कोई साधना सफल नहीं होती। भगवान को भी भव से ही पाया जा सकता है, शब्दों से नहीं। इसी तरह अपनी इच्छाओं को भी भावना से ही बुलाया जा सकता है। कैसे महसूस करें? अभ्यास के रूप में एक कल्पना के साथ डूबें। जब आप विजुअलाइज करें तो सिर्फ दृश्य न देखें, उस पल की भावना को जिएं, मानो अभी सब कुछ हो चुका है। दिल से धन्यवाद करें, जैसे आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। धन्यवाद यूनिवर्स, मुझे ये मिला है। यह वाक्य अपने भीतर बार बार महसूस करें। 3 शरीर को भी उस ऊर्जा में लाएं। मुस्कुराएं, गहरी सांस लें, छाती में हल्का गर्व और शांति महसूस करें। यह संकेत यूनिवर्स तक सबसे गहरा पहुंचता है। याद रखिए, यूनिवर्स आपके शब्द नहीं, आपकी कंपन, वाइब्रेशन को समझता है। आप जो भीतर महसूस करते हैं वही आपकी बाहरी वास्तविकता बनाता है। इसलिए फीलिंग ही आपका सिग्नेचर बनकर यूनिवर्स को बताती है कि आप किस अनुभव के लिए तैयार हैं। गेट इट, अलाउ एंड रिसीव। प्राप्त करो विश्वास और स्वीकार्यता की कला। यह पूरी प्रक्रिया का तीसरा और सबसे शांत चरण है, जहां आप अपने भीतर पूर्ण भरोसे की रोशनी जलाते हैं। जब आपने अपने मन में कल्पना, इमेजिन की और उसे भावना, फील से जोड़ा, तो अब समय है उस इच्छा को स्वीकार करने का।
मानो वह पहले ही पूरी हो चुकी है। एक यह चरण है करने से होने का। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बल्कि विश्वास की अवस्था में रहने की जरूरत है। यही असली अलाउइंग है, जहां आप अपने मन की पकड़ को ढीला छोड़ देते हैं और कहते हैं, मुझे पता है ये आ रहा है और सही समय पर आकर रहेगा। 2 यह है श्रद्धा की अवस्था, फेथ इन एक्शन। भारतीय अध्यात्म में इसे श्रद्धा कहा गया है। श्रद्धा का अर्थ है जिसे तुम देख नहीं सकते पर महसूस करते हो कि वह सत्य है। जब मन, वचन और कर्म तीनों स्तर पर आपका विश्वास स्थिर हो जाता है, तो पूरी सृष्टि आपके पक्ष में कार्य करने लगती है। गुरु, शास्त्र और संत सभी यही कहते हैं, तुम एक कदम विश्वास से बढ़ाओ, सृष्टि 100 कदम तुम्हारी ओर बढ़ेगी। 3 चिंता छोड़ो, भरोसा अपनाओ। अगर आप हर वक्त सोचते रहेंगे पता नहीं कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो आप अभाव की ऊर्जा में लौट जाएंगे। पर जब आप कहते हैं मुझे पता है ये पहले ही मेरे पास है, तो आप समृद्धि की ऊर्जा में टिक जाते हैं। इसी को कहते हैं लेटिंग गो विद लव, यानी चाहना नहीं छोड़ना, बल्कि चिंता छोड़ देना। 4 परिणाम अपने समय पर खिलता है। जैसे एक बीज बोने के बाद हम रोज गमले को खोदकर नहीं देखते कि पौधा निकला या नहीं, वैसे ही अपनी इच्छा के बीज को भी समय देना जरूरी है। क्योंकि जब आप भरोसा रखते हैं तो यूनिवर्स पर्दे के पीछे चुपचाप आपके लिए काम कर रहा होता है। आप अचानक पाएंगे कि अवसर, लोग और परिस्थितियां एक जादुई क्रम में आपकी तरफ बढ़ने लगेंगी। 5 इस अवस्था में रहें, यह पहले ही पूरा हो चुका है। हर सुबह, हर रात अपने दिल से महसूस करें कि आप पहले ही उस आशीर्वाद को जी रहे हैं। अपने शब्दों में, अपनी चाल में, अपनी मुस्कान में उसी ऊर्जा को झलकने दें। आप पाएंगे जो कभी इच्छा थी वह अब आपकी वास्तविकता बन चुकी है। सारांश में, इमेजिन इट, अपने मन में दृश्य बनाओ। फील इट, उस दृश्य को दिल से महसूस करो। गेट इट, भरोसे और कृतज्ञता के साथ उसे स्वीकार करो। यही 3 चरण मिलकर चमत्कार बनाते हैं, जहां आपकी कल्पना, भावना और विश्वास मिलकर वास्तविकता का निर्माण करते हैं। प्रैक्टिकल 3 स्टेप फॉर्मूला, अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने की कला। अब तक हमने समझा कि कल्पना, इमेजिनेशन, भावना, फीलिंग और विश्वास, रिसीविंग, यही सृष्टि की रचना के 3 स्तंभ हैं। लेकिन अब सवाल है, इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपनाएं? तो आइए इसे बहुत सरल और लागू करने योग्य तरीके से समझते हैं। स्टेप 1, इमेजिन इट, अपने लक्ष्य को मन की आंखों से देखो। हर रात सोने से पहले या सुबह ध्यान की अवस्था में अपनी इच्छा का एक छोटा सा दृश्य अपने मन में बनाओ। ऐसा दृश्य जो यह बताता हो कि तुम्हारी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें नई नौकरी चाहिए तो कल्पना करो कि तुम ऑफिस में बैठे हो, सहकर्मी तुम्हें कांग्रेचुलेशंस कह रहे हैं, तुम्हारे चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान है। अगर तुम्हें स्वास्थ्य चाहिए तो कल्पना करो कि तुम ऊर्जा से भरे हुए सुबह की सैर पर जा रहे हो, हवा तुम्हारे चेहरे को छू रही है और तुम गहराई से कृतज्ञ हो। यहाँ रहस्य है, जैसे हो चुका है कि अवस्था में कल्पना करना, क्योंकि मन उस पर विश्वास करने लगता है जो वह बार बार और भावनात्मक रूप से देखता है। स्टेप 2, फील इट, उस अनुभव को दिल से महसूस करो। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जहां तुम्हारी कल्पना ऊर्जा में बदलती है। केवल सोचना काफी नहीं है, उसे महसूस करना जरूरी है। अपने भीतर वह भावना जगाओ, खुशी, शांति, आत्मविश्वास, कृतज्ञता। मानो वह सपना अब तुम्हारे पास है। यही भावना तुम्हारी तरंग, फ्रीक्वेंसी बन जाती है और ब्रह्मांड उसी तरंग से मेल खाने वाली चीजें तुम्हारी ओर भेजता है। याद रखो, विचार बीज है पर भावना उसका जीवन है। जब भावना जुड़ती है तभी विचार जीवंत होता है।
तो अपनी कल्पना को दिल की गर्माहट से भर दो। स्टेप 3, गेट इट, भरोसा रखो और उसे स्वीकार करो। अब अंतिम चरण है, छोड़ दो और विश्वास रखो। यही वह बिंदु है जहां आप अपनी इच्छा को यूनिवर्स के हवाले कर देते हैं। अब चिंता नहीं करनी कि कैसे होगा, कब होगा, क्योंकि अब यह तय हो चुका है कि होगा जरूर। भारतीय दृष्टि से यही श्रद्धा है, जहां मन, वचन और कर्म तीनों स्तर पर आपका भरोसा अटल हो जाता है। अब बस वही भावना बनाए रखो कि मैं पहले ही पा चुका हूं। धीरे धीरे तुम देखोगे कि परिस्थितियां, लोग और मौके एक अदृश्य योजना के अनुसार तुम्हारे जीवन में आने लगेंगे। हर दिन की सरल प्रैक्टिस, डेली रिचुअल। एक रात को सोने से पहले अपनी इच्छा का दृश्य बनाओ, इमेजिन इट। 2, उस क्षण की खुशी महसूस करो दिल से, फील इट। 3, सुबह उठते ही कृतज्ञता से कहो, धन्यवाद, यह पूरा हो चुका है, गेट इट। यही है मैनिफेस्टेशन फॉर्मूला, इमेजिन इट, फील इट, गेट इट। एक साधारण सी दिखने वाली प्रक्रिया, पर अगर इसे सच्चे दिल से अपनाया जाए तो यह किसी का भी जीवन बदल सकती है। अंतिम संदेश, सपने सिर्फ सोने के लिए नहीं होते, बल्कि जागकर उन्हें जीने के लिए होते हैं। और जब आप अपने भीतर की चेतना को अपनी इच्छा के साथ जोड़ते हैं तो पूरी सृष्टि आपके पक्ष में काम करने लगती है। तो आज रात से शुरू करें, कल्पना करें, महसूस करें और स्वीकार करें, क्योंकि जो आप भीतर देख सकते हैं वही आप बाहर जी सकते हैं। Final conclusion and closing message, imagination becomes reality. Your assumption, if persisted in, will harden into fact. यानी आपकी जो भी कल्पना आप दृढ़ता से महसूस करते हैं वह ठोस सच्चाई बन जाती है। यह कोई जादू नहीं है, यह सृष्टि का नियम है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक उर्वर भूमि की तरह है। जो भी भावना आप उसमें बार बार बोते हैं वही बीज अंकुरित होकर आपकी बाहरी दुनिया बन जाती है। याद रखिए, बाहरी परिस्थितियां कभी भी असली शक्ति नहीं होती। असली शक्ति आपके भीतर की कल्पना और भावना में है। आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, हमेशा उसी भावना को आदेश मानता है जो आप बार बार महसूस करते हैं। अगर आप कमी महसूस करते हैं तो जीवन में वही कमी बार बार लौटेगी। पर अगर आप पूर्णता, समृद्धि और कृतज्ञता महसूस करते हैं तो सृष्टि उसी ऊर्जा के अनुसार प्रतिक्रिया देगी। यही है जीवन का अदृश्य विज्ञान। As within, so without। जैसा भीतर है वैसा ही बाहर प्रकट होता है। अब समय है एक निर्णय लेने का। आज से अपने भीतर की भावना को बदलें, क्योंकि जब भीतर बदलता है तभी बाहर बदलता है। हर सुबह खुद से कहें, मैं अपनी कल्पना से अपनी सच्चाई बना रहा हूं। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि आपके जीवन की नई दिशा का सूत्र है। अगर आपको आज का यह ज्ञान गहरा, सशक्त और जीवन बदलने वाला लगा तो इसे अपने तक मत रखें। इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपने जीवन में नया आरंभ चाहते हैं, क्योंकि सच्चा परिवर्तन ज्ञान साझा करने से बढ़ता है। और नीचे कमेंट में जरूर लिखें, मैं अपनी कल्पना से अपनी सच्चाई बना रहा हूं, ताकि यह घोषणा आपके अवचेतन मन तक पहुंचे और ब्रह्मांड उसे स्वीकार करे। अगर आप ऐसे ही गहरे, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक एलओए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन विषयों को भारतीय दृष्टिकोण से समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि अगला वीडियो आपके जीवन का अगला कदम बदल सकता है। सपने वही पूरे होते हैं जो उन्हें पहले अपने मन की आंखों से देखते हैं, फिर दिल से महसूस करते हैं और भरोसे से उन्हें स्वीकार करते हैं। इमेजिन इट, फील इट, गेट इट, क्योंकि जो आप कल्पना कर सकते हैं उसे आप पा भी सकते हैं। अब आपने समझ लिया है कि कल्पना और भावना ही आपकी सच्चाई बनाती है। अब आपकी बारी है। आज से अपने भीतर की भावना को बदलना शुरू कीजिए।
क्योंकि बाहरी दुनिया उसी का प्रतिबिंब है। अगर आपको यह ज्ञान गहरा और जीवन बदलने वाला लगा तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी समझ सकें कि सच्चा परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपनी कल्पना से अपनी सच्चाई बना रहा हूं। और अगर आप ऐसे ही आध्यात्मिक प्लस वैज्ञानिक एलओए कंटेंट भारतीय दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम मैनिफेस्टेशन के गहरे स्तरों को और भी सरल भाषा में समझेंगे। याद रखिए, इमेजिन इट, फील इट, गेट इट। जो आप कल्पना कर सकते हैं उसे आप पा भी सकते हैं।